हेलो गाइस, आज की स्टोरी एकदम टॉप लेवल की है। आप लोग इस स्टोरी को पूरा सुने। ये स्टोरी सुनने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसी ही मजेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिलियनेयर बैक बेंचर। स्कूल के गेट के बाहर पुलिस की गाड़ियों की चीखती हुई आवाज गूंज रही थी। असेंबली ग्राउंड पर भगदड़ मची हुई थी। टीचर्स घबराए हुए थे, स्टूडेंट्स डर के मारे चुप खड़े थे। प्रिंसिपल का चेहरा पीला पड़ चुका था और सबके बीच एक लड़का शांत खड़ा था। यूनिफॉर्म थोड़ा सा मैला, बाल बिखरे हुए, आंखों में अजीब सी गहराई। ये वही लड़का था जो हमेशा क्लास के लास्ट बेंच पर बैठता था, जिसे सब लेजी बैक बेंचर कहते थे। नाम था आरव। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस दिन स्कूल के हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैंडल का पर्दा उठेगा, उसका सेंटर यही लड़का होगा। आरव हमेशा क्लास में तीसरा आता था, न फर्स्ट न सेकंड, बस तीसरा। टीचर्स कहते थे इसमें पोटेंशियल है, पर यह कभी सीरियस नहीं होता। घर वाले कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, बस टाइम वेस्ट करता है। क्लास के टॉपर लड़के उसे बेकार समझते थे, बुली करते थे, कभी बैग छीन लेते, कभी कॉरिडोर में धक्का दे देते। लड़कियां उससे बात तक नहीं करती थीं, जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। पर आरव चुप रहता था, बहुत चुप। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, शिकायत नहीं, बस एक गहरी सी प्लानिंग थी जो कोई पढ़ नहीं पाता था। स्कूल के बाद आरव सीधा घर नहीं जाता था। वो एक पुरानी सी बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता था, जहां एक ही बल्ब लटकता था। वहां लैपटॉप खुलता था, स्क्रीन्स पर नंबर्स, कोड्स, मैप्स और स्टॉक चार्ट्स दिखते थे। वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो एक शैडो था, डिजिटल दुनिया का। आरव के पिता एक मिडिल क्लास क्लर्क थे, पर 3 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। एक्सीडेंट नहीं, मर्डर। आरव ये जानता था, पर पुलिस ने केस बंद कर दिया था। उस दिन से आरव बदल गया था। उसने डिसाइड किया था कि वो सिस्टम को उसके ही तरीके से हराएगा। बैक बेंच उसके लिए पनिशमेंट नहीं, कवर थी। स्कूल के एक गैंग लीडर का नाम था राघव। रिच फैमिली, पॉलिटिकल कनेक्शंस, एटीट्यूड फुल। वो आरव को सबसे ज्यादा टारगेट करता था। एक दिन कॉरिडोर में उसने आरव को दीवार से लगा दिया और बोला, अबे बैक बेंचर, जिंदगी में कुछ बन भी पाएगा या बस तीसरा आता रहेगा? आरव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, तेरा टाइम भी आएगा। राघव हंस पड़ा, सब हंस पड़े। पर किसी को नहीं पता था कि उसी शाम राघव के पिता की कंपनी के शेयर्स मार्केट में गिरने वाले थे और उसके पीछे आरव का ही दिमाग था। आरव का एक सीक्रेट नाम था ऑनलाइन दुनिया में गोस्ट आर। उसने क्रिप्टो, स्टॉक्स और एल्गोरिदम्स का ऐसा जाल बुना था जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फंस चुके थे बिना जाने। पैसा उसके लिए गोल नहीं था, पावर थी, पावर टू एक्सपोज। स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन सब कुछ बदलने वाला था। चीफ गेस्ट एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, विक्रम मल्होत्रा। वही आदमी जिसका नाम आरव के पिता के मर्डर फाइल में दबकर रह गया था। आरव के हाथ कांप रहे थे, पर चेहरा बिल्कुल शांत था। स्टेज पर लाइट्स चमक रही थी। आरव लास्ट रो में बैठा था। जैसे ही विक्रम मल्होत्रा माइक पर आया, प्रोजेक्टर स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। पहले सबको लगा कोई टेक्निकल ग्लिच है, पर फिर स्क्रीन पर एक एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज चली। आरव के पिता की गाड़ी, ब्रेक फेल, ट्रक की टक्कर। और फिर एक ऑडियो प्ले हुआ, विक्रम मल्होत्रा की आवाज, काम हो जाना चाहिए, एक्सीडेंट लगे, मर्डर नहीं। पूरा हॉल सन हो गया। पुलिस अंदर घुसी। विक्रम मल्होत्रा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। प्रिंसिपल का गला सूख गया। स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरव खड़ा हुआ, धीरे धीरे स्टेज की तरफ चला। हर कदम के साथ उसकी पहचान बदल रही थी। बैक बेंचर से हंटर तक का सफर। उसने माइक पकड़ा और बोला, आज तक आप लोग मुझे कमजोर समझते रहे क्योंकि मैं चुप था, पर चुप रहना कमजोरी नहीं होती। पुलिस ने विक्रम मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया बाहर हंगामा मचा रही थी। स्कूल एक बैटलफील्ड बन चुका था, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात आरव पर अटैक हुआ। मास्क पहने लोग, गन्स, साइलेंट बुलेट्स। घर के बाहर अंधेरा था। आरव ऑलरेडी रेडी था। लाइट्स ऑफ, मोशन सेंसर्स ऑन। एक एक करके अटैकर्स गिरते गए। एक्शन इतना तेज था कि लग रहा था कोई मूवी चल रही हो। आरव को लड़ना आता था। उसने सालों पहले सीखा था, जब वो कमजोर था। अटैकर्स भाग गए, पर एक छोड़ गए, एक नाम, ब्लैक क्राउन। ब्लैक क्राउन एक अंडरग्राउंड सिंडिकेट था जो पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और क्रिमिनल्स का किंग मेकर था। विक्रम मल्होत्रा सिर्फ एक पॉन था। अब आरव उनकी लिस्ट में आ चुका था। स्कूल में अगले दिन आरव हीरो था। वही लड़के जो उसे मारते थे अब हाथ मिला रहे थे। लड़कियां उससे बात करना चाह रही थीं। टीचर्स प्राउड फील कर रहे थे। पर आरव को यह सब बेकार लग रहा था। उसकी फाइट अब स्कूल से बाहर की दुनिया में थी। ब्लैक क्राउन ने उसके अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए, फेक केसेस डाल दिए। मीडिया ने उसे विलेन बना दिया। आरव अंडरग्राउंड हो गया। आइडेंटिटी चेंज, फेस चेंज, नाम चेंज। 3 साल बाद मुंबई के स्काईलाइन के ऊपर एक नया नाम चमक रहा था, AR ग्रुप, $1 बिलियन एम्पायर। सीईओ का नाम सीक्रेट था,
बोर्ड मीटिंग्स में बस एक शैडो दिखती थी, आवाज बदली हुई। वो आरव था। ब्लैक क्राउन को लगा था आरव खत्म हो चुका है, पर वो हर जगह था, उनके सिस्टम में, उनके पैसे में, उनके लोगों के दिमाग में। एक रात एक प्राइवेट आइलैंड पर ब्लैक क्राउन के लीडर्स मिले, सिक्योरिटी फुल टाइट, समुद्र के बीच। तभी लाइट्स बंद, स्क्रीन ऑन, आरव की आवाज गूंजी, गेम ओवर। आइलैंड पर अटैक हुआ, हेलीकॉप्टर्स क्रैश, एक्सप्लोजन्स, पुलिस और एजेंसीज एक साथ आ गईं, सब एक्सपोज हो गया। सुबह की न्यूज थी, ब्लैक क्राउन सिंडिकेट डिस्ट्रॉयड। एआर ग्रुप का सीईओ फाइनली पब्लिक हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आरव स्टेज पर आया, दुनिया शॉक्ड थी, वही स्कूल का बैक बेंचर। रिपोर्टर ने पूछा, आप इतना सब कुछ होते हुए भी चुप क्यों रहे? आरव मुस्कुराया, क्योंकि शोर मचाने वाले अक्सर हार जाते हैं, जीत हमेशा चुप रहकर प्लानिंग करने वालों की होती है। उस दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक पुरानी फोटो लगी थी। लास्ट बेंच पर बैठा एक लड़का, नीचे लिखा था, कभी किसी बैक बेंचर को कमजोर मत समझना। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पर इस सफर का एक चैप्टर यहीं बंद होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही हॉल के बाहर हल्ला मच गया। कैमरा फ्लैशेस, रिपोर्टर्स के सवाल, सिक्योरिटी का घेरा। आरव शांत था, चेहरे पर वही ठंडी सी मुस्कान। दुनिया को लग रहा था कहानी खत्म हो गई है, ब्लैक क्राउन टूट चुका है, सच जीत चुका है, एक बैक बेंचर बिलियनर बन चुका है। पर आरव जानता था, असली जंग अभी बाकी है। उसी रात एआर ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के टॉप फ्लोर पर एक सीक्रेट मीटिंग हुई। ग्लास वॉल्स के बाहर मुंबई की रोशनी चमक रही थी, अंदर स्क्रीन्स पर डेटा दौड़ रहा था। आरव के सामने एक रिपोर्ट थी। ब्लैक क्राउन का एक हिस्सा अभी भी जिंदा था। नाम था व्हाइट रूम। व्हाइट रूम वो जगह थी जहां सिर्फ ऑर्डर्स जाते थे, चेहरे नहीं, न नाम, न फोटो, न आवाज, सिर्फ एक सिग्नल। आरव के पिता के मर्डर के पीछे जो फाइनल हाथ था, वो अब भी अंधेरे में था। आरव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके कान में उसके पिता की आवाज गूंज उठी, बेटा, सच महंगा होता है, पर एक दिन जरूर बिकता है। उस रात आरव ने एक फैसला लिया, वो सिर्फ एक्सपोज नहीं करेगा, वो खत्म करेगा। अगली सुबह स्टॉक मार्केट में भूकंप आ गया। एआर ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, वॉज द बैकबेंचर्स एम्पायर बिल्ट ऑन लाइज। ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस एक्टिव हो गए, पुराने केस फिर से खुलने लगे। आरव के घर के बाहर पुलिस आ खड़ी हुई, पर यह सब आरव की प्लानिंग का हिस्सा था। उसने जानबूझकर अपनी इमेज गिरने दी, क्योंकि व्हाइट रूम सिर्फ तब निकलता है जब शिकार कमजोर दिखे। 3 दिन बाद आरव को एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिला, यू आर इनवाइटेड। लोकेशन, एक पुराना फैक्ट्री एरिया। टाइम, मिडनाइट। सिक्योरिटी टीम मना कर रही थी, पर आरव अकेला गया। वही जैकेट, वही शांत कदम। फैक्ट्री के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ एक कमरे में रोशनी जल रही थी। अंदर एक आदमी बैठा था, सफेद कपड़े, सफेद बाल, आंखों में खौफनाक शांति। ये था देवराज सिन्हा, देश का सबसे पावरफुल फिक्सर, व्हाइट रूम का दिमाग। देवराज ने धीरे से कहा, तो आखिर बैक बेंच से यहां तक आ ही गया। आरव ने जवाब दिया, मैं वहां से कब का निकल चुका हूं, आप ही अभी भी अंधेरे में फंसे हो। देवराज मुस्कुराया, तुम जानते हो तुम्हारे पिता की मौत क्यों हुई? आरव की आंखों में आग भड़क उठी, क्योंकि वो सच के बहुत करीब आ गए थे। देवराज बोला, और सच हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करते। अगले ही पल कमरे में गोली चली। आरव ने पलट कर किक मारी, टेबल उलट दी, लाइट्स बंद। फैक्ट्री बैटलफील्ड बन चुकी थी, गार्ड्स गिरते गए। आरव के मूव्स प्रिसाइज थे, जैसे हर स्टेप पहले से लिखा हो। देवराज भागने लगा, पर गेट बंद हो चुका था। स्क्रीन ऑन हुई, आरव की आवाज गूंजी, हर मूव प्रिडिक्ट हो चुका है। पुलिस और एजेंसीज ने फैक्ट्री को घेर लिया। देवराज गिरफ्तार हो गया। उसके सारे इंटरनेशनल लिंक्स, अकाउंट्स, मर्डर्स, सबका डेटा लाइव स्ट्रीम हो रहा था। देश हिल गया, पर देवराज हंसते हुए बोला, मुझे पकड़ के भी तुम जीत नहीं पाओगे, सिस्टम को हम ही चलाते हैं। आरव उसके पास गया और धीरे से बोला, सिस्टम को चलाने वाले बदलते रहते हैं, फर्क बस इतना है, मैं चुप रहकर बदला हूं। देवराज को ले जाया गया। व्हाइट रूम खत्म हो चुका था। कुछ महीने बाद आरव अपने पुराने स्कूल के क्लासरूम में खड़ा था। लास्ट बेंच पर जाकर बैठा, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। प्रिंसिपल ने उसे गेस्ट स्पीच के लिए बुलाया था। आरव ने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी बेंच डिसाइड नहीं करती, तुम्हारी सोच करती है। राघव पीछे खड़ा था, आंखें झुकी हुई। आरव ने उसे देखा और सिर्फ एक बार मुस्कुराया, न बदला न घमंड। स्पीच खत्म हुई। आरव स्कूल के गेट से बाहर निकला। आसमान साफ था, दिल हल्का। उस रात वो अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा था। हो गया, उसने धीरे से कहा। एआर ग्रुप अब सिर्फ बिजनेस नहीं था, वो एक फाउंडेशन बन चुका था।
उन बच्चों के लिए जो चुप रहते हैं, जो अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं, जो लास्ट बेंच पर बैठते हैं। आरव ने लैपटॉप बंद किया। पहली बार उसे लग रहा था कि उसे भागने की जरूरत नहीं है, न शैडो न घोस्ट, सिर्फ एक नाम काफी था, आरव। और कहानी यहीं खत्म होती है। एक बैक बेंचर की जो बिलियनियर बना, पर सबसे बड़ी जीत उसने पैसा नहीं, सच जीत कर हासिल की।